हेलो गाइज, तो एक और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में, किस तरह से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हो, किस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर के चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, कैसे वहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो और पुल बैक वगैरह पे किस तरह से एंट्री ले सकते हो। साथ ही साथ हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के बारे में, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के बारे में और भी ट्रेडिंग से जुड़े हुए ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह के और लर्निंग कंटेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो चैनल पे हमारे साथ डेली लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फाइनली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की लर्निंग वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मार्केट में बेसिकली 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट ये मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अप ट्रेंड की बात अगर की जाए तो अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से मूव करता है, जिसमें कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, पुल बैक के साथ थोड़ा नीचे आएगा, पुल बैक को क्रॉस करके हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की साइड जाता रहेगा और वो जब जो भी पुल बैक लेगा उस पुल बैक में वो अपनी प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मार्केट हमें एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, बट इसमें हम हायर हाई को देखेंगे। एटलीस्ट ये देखो, मार्केट ने सबसे पहले अपना हायर हाई हायर लो यहाँ पे बनाया, उसके बाद हायर लो मार्केट ने यहाँ पे बनाया, उसके बाद हायर लो मार्केट ने यहाँ पे बनाया, उसके बाद हायर लो मार्केट ने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट जो भी रेड कैंडल आएगी वो किसी भी तरह से अपनी प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज़ नहीं करेगी और जब तक मार्केट अपनी प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज़ नहीं करेगी तब तक हमारा स्ट्रक्चर हायर हाई के साथ अप ट्रेंड में ही रहेगा। और इसी तरह से सेम अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड भी हमें यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट इसके उल्टा मूव करता है। एटलीस्ट डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो बनाता जाएगा, मतलब यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, जिसके बाद मार्केट ने तो एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, एक हाई लगाया, बट मार्केट का जो भी हाई और हाई होगा वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही होगा और मार्केट इसी तरह से अपने नए लोअर लो स्विंग लगाते हुए अगर नीचे जा रहा है तो इसे हम मार्केट का डाउन ट्रेंड अज्यूम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मार्केट लोअर लो के साथ आ रहा है, बट कहीं पे भी ये अपने प्रीवियस स्विंग को कट नहीं कर रहा, तो इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। तो गाइज इसके बाद बात आती है चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की, कि एटलीस्ट जब एक पॉइंट पे इस चीज़ को चेंज होना है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फाइनली थोड़ा नीचे हम यहाँ पर देखते हैं, एटलीस्ट इस वाले जोन को ज़रा ध्यान से देखिए। बाकी सभी लेवल्स हम लर्निंग के लिए तब तक के लिए क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर आपको समझाएंगे कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर का चेंज आप समझ सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ा फोकस रखें, क्योंकि देखिए मार्केट अभी लोअर लो के साथ आ रहा था और हर स्विंग के साथ नीचे की साइड लो लगाता हुआ जा रहा था। एटलीस्ट इसने अपना फाइनल लो यहाँ पे लगाया, बट उसके बाद मार्केट ने अपना जो नया लो लगाया है वो इस लो के ऊपर है। उसके बाद फिर मार्केट ने एक लो का ट्राई किया जो कि इस लो के ऊपर ही है, और उसके अगला फिर एक लो जो इस लो के ऊपर है, और उसके बाद फिर से एक ऐसा ही लो जो इसके ऊपर है, और फाइनली फिर एक कॉल की साइड अच्छा पंप देने के बाद फिर से एक लो लगाया जो कि इस प्रीवियस लो के बिल्कुल ही ऊपर है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट जैसे पहले लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ रहा था, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि एटलीस्ट इसी लो के साथ आपका वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना लो पिछले लो से ऊपर लगाया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को या इस कंसेप्ट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर अपने लोअर लो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है।
है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने लोअर लो स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तब चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और सेम एज अगर मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में है और इसी तरह से हायर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो वहाँ पर चांसेस होंगे कि मार्केट वहाँ से नीचे जाने वाला है। तो हमें यहाँ पर कहीं वो भी चीज़ मिल जाएगी। लेट्स सी अगर जहाँ पे हमें कहीं हायर हाई के स्ट्रक्चर का चेंज मिल जाए। चलिए इस चार्ट में थोड़ा देखते हैं। अगर हमें हायर हाई के स्ट्रक्चर का ब्रेक मिलता है तो ओके, तो यहाँ पर ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा रहा है। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, कम्प्लीटली हमें मार्केट यहाँ हायर हाई के स्ट्रक्चर में मिल रहा था। बट एट द पॉइंट ऑफ दिस यहाँ मार्केट ने हायर हाई लगाया, उसके अगला मार्केट का हाई इस हायर के नीचे आ गया और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया बट फिर कंटिन्यू यहाँ से मार्केट हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग गया। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है। आप मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स होता कब देखोगे? जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे। अब यहाँ पर क्लियरली हायर हाई का स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ और हायर लो का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी कॉल साइड की ट्रेड ना देखकर एक पुट साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है। तो इस तरह से मार्केट में आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाएगा और मार्केट की मूवमेंट के साथ आप अच्छा खासा ट्रेड कैच करने में कैपेबल हो जाओगे। आई होप आपको मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो इसके लिए देखते हैं जैसे कि मार्केट अब यहाँ पर हायर लो हायर लो हायर लो के स्ट्रक्चर पर आ रहा था, बट फाइनली मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। यहाँ पर मार्केट हायर लो के साथ आ रहा था, हायर लो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया बट फिर एक हायर लो लगाया, जिसके बाद मार्केट ने फाइनली हायर लो को अच्छे से ब्रेक किया। तो यहाँ पर मार्केट को अच्छी खासी सपोर्ट मिली, जिस वजह से मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पॉसिबल कर पाया। तो हम इसे एज आ मार्केट की सपोर्ट मार्क कर लेंगे। एक बात ध्यान रखें, अगर किसी लेवल से मार्केट एक बार सपोर्ट लेता है तो पॉसिबिलिटी उसी लेवल पर दूसरी बार आने पे भी मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बाइंग चाहे कम मिले, चाहे छोटी मिले, चाहे जस्ट ट्राई टू बाय हो, बट सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट थोड़ा बाय साइड में रिएक्ट करेगा। और सेम ही रिजेक्शन, मतलब कि यहाँ पर रिजेक्शन का आपको समझाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रहा था, बट यहाँ पर आकर मार्केट को जो रिजेक्शन मिली उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और मार्केट लोअर लो में आया। तो इस वजह से इस रिजेक्शन को भी हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से फाइनली इस तरह की सेलिंग थी कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो अगर इसी लेवल पर मार्केट दोबारा आएगा तो यहाँ पे थोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये पॉइंट समझ आया हो। तो अभी थोड़ा आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक पुल बैक के साथ ऊपर जाना कंटिन्यू करता है। और यहाँ पर जैसे इस जगह पहले सेलिंग आई थी और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, तो यहाँ भी मार्केट ने सेलिंग अटेम्प्ट किया, बट बाइंग में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम थी। तो मार्केट एक कैंडल से ज़्यादा जहाँ पर बाइंग सस्टेन नहीं कर पाया, जिसके बाद फिर से बाइंग आई और मार्केट ऊपर चला गया। फाइनली यहाँ पर फिर मार्केट को सेलिंग देखनी पड़ी, जिसके बाद मार्केट के स्ट्रक्चर में फिर से लोअर लो का चेंज आया। बट यहाँ पर क्योंकि ये फ्लैश बाइंग का हमारा लेवल है जहाँ पर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, बट अभी यहाँ पर नए बायर्स आने की वजह से हमारी सपोर्ट इस लेवल पर आ जाएगी। अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो दूसरे टाइम वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसी के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सेकंड टाइम में मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। ये मार्केट का एक नॉर्मल रूल है और इसे आपको हर टाइम फॉलो करना है। तो फाइनली ये रिजेक्शन अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसको मार्केट एक बार ब्रेक कर चुका है।
तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हमारे लिए यहाँ काम करेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लेने के बाद फिर नीचे आना शुरू किया, बट थोड़ा ऊपर गया तो मार्केट को यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला। यहाँ पर बायर्स ने फिर अटेम्प्ट किया, बट रिजेक्शन के साथ मार्केट को नीचे आना पड़ा। नीचे आने के बाद इंस्टेंट दिस लेवल मार्केट ने सपोर्ट प्रिटेंड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही मार्केट ने ये प्रीवियस लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाते आ रही है, और इसके लोअर के का जो भी स्विंग होगा वो हमारी बाइंग के लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। जैसे कि अभी ये वाला स्विंग मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। मार्केट ऊपर जा रहा था, बट इस स्विंग से पहले ही सेलिंग आ रही थी। मार्केट ऊपर जा रहा था, बट इस स्विंग से पहले ही मार्केट में सेलिंग आ रही थी। मार्केट ऊपर जा रहा था, बट इस लेवल से पहले ही मार्केट में सेलिंग आ रही थी। बट फाइनली जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो हमें मार्केट में बाइंग की साइड एक मोमेंटम देखने को मिल गया। तो इसी तरह से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड में आपको हमेशा पुल बैक देखने को मिलेंगे, बट आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको सपोर्ट पर फर्स्ट पुल बैक पे ही एंट्री मिलती है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि पुल बैक में थोड़ी सी करेक्शन के साथ मार्केट नीचे आता है, बट जैसे ही पुल बैक पॉइंट या पुल बैक स्विंग के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तब हमें अच्छा खासा मूव बाइंग के लिए देखने को मिल जाता है। तो उसी तरह से बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, कि आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए किस तरह से अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप एक डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है और वहाँ पर ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर ट्रेंड लाइन के ज़रिए एक कॉल की ट्रेड मिलेगी जहाँ पर आपके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको ट्रेंड की सबसे फर्स्ट कैंडल से लेकर फाइनल कैंडल तक उनके एंड पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है, जहाँ से आपको रिजेक्शन नज़र आ जाएगी। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आई, यहाँ से इसने फिर से रिजेक्शन लिया और ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करती रही। फाइनली जब वापस इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई तो यहाँ से इसने फिर से रिजेक्शन लिया। उसके बाद एक बार फिर इसने ट्रेंड लाइन पे कोशिश की, बट ट्रेंड लाइन से इसे रिजेक्शन मिल गई, जिसके बाद फाइनली मार्केट ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट करना शुरू कर गई। और जैसे ही इसने प्रीवियस स्विंग को क्लोज किया, हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड मिल गया। और इसी तरह से अगर बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड में आपको अगर ट्रेंड लाइन यूज़ करना है तो आपको एक सेलिंग ट्रेड बाइंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मिलेगी, ब्रेकडाउन पे मिलेगी। जैसे कि यहाँ से हमारा अगर बाइंग ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये देखिए मार्केट सबसे पहले यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, बट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रही है। थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक आया और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ही मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। यहाँ पर फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन पे आ रही है और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रही है। बट अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे एक छोटे से पुल बैक के साथ फिर से कंटिन्यू करती है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो गाइज, इसी तरह से आप ट्रेंड लाइन के साथ भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट के साथ बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आप मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं और अपने लिए ट्रेड को वेल प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे साथ लाइव में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज़, अब मिलते हैं हमारी किसी और लर्निंग वीडियो में। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो। तो गाइज़, अब मिलेंगे हमारी किसी और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।